Hello बच्चों, let us see the question. On mixing 1 gram mole of monoatomic with 1 gram mole of diatomic gas, the specific heat of mixture at constant volume will be. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम मिक्स करें 1 ग्राम मोल को एक मोनोएटॉमिक ले लें और एक डाईएटॉमिक ले लें तो उस मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आर दिया है, सेकंड ऑप्शन में 3/2 आर दिया है, थर्ड ऑप्शन में 2 आर और फोर्थ ऑप्शन में 5/2 आर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किसी मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट निकाल पाएंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है ना, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ specific heat of mixture at constant volume। ठीक है, क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट है उसका फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 CV1 प्लस n2 प्लस n2 CV2। ठीक है, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे इक्वेशन बेस्ड है और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग गिवन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो n1 है वो 1 मोल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ग्राम मोल दिया है, यानी कि जो n1 है वो 1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, और जो n2 है वो भी 1 मोल दिया हुआ है, n2 ये भी 1 मोल दिया हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो n1 है वो मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, मोनो एटॉमिक, और जो n2 है वो डाई एटॉमिक गैस है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए वो होता है 5/3। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें CV1 फर्स्ट गैस के लिए तो ये हो जाएगा R1 अपॉन गामा माइनस वन। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा R अपॉन गामा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 5/3 - 1, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर डाई एटॉमिक के लिए अगर निकालें, फॉर डाई एटॉमिक गैस, तो उसके लिए जो गामा की वैल्यू होता है आप लोगों को पता होगा ये 7/5 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग CV2 अगर निकालें सेकेंड गैस के लिए तो ये हो जाएगा R2 अपॉन गामा-1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा, तो R2 के लिए हम लोग R लिख लेंगे तो ये हो जाएगा R अपॉन गामा की वैल्यू हो जाएगा 7/5 - 1, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 R। ठीक है, अब अगर हम लोग मिक्सचर के लिए निकालें तो CV फॉर मिक्सचर, तो अगर मिक्सचर के लिए अगर हम लोग निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n1 अपॉन n1 प्लस n2 CV1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 CV2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि n1 n2 दोनों की वैल्यू 1 1 दिया है और CV1 और CV2 की वैल्यू हमने निकाल लिया है। इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे C मिक्सचर का तो ये हो जाएगा 1/1 + 1 इंटू CV1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू R प्लस 1/1 + 1 इंटू CV2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5/2 इंटू R। तो अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा CV मिक्सचर के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3R/4 प्लस 5R/4, यानी कि ये हो जाएगा 8R/4, यानी कि जो CV मिक्सचर के लिए होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 2
आर। तो जो मिक्सचर की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू आ रहा है 2 × R। तो आइए देखते हैं सही ऑप्शन सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, किस ऑप्शन में सही आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 2R दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।